गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज आपको हम अंतिम खाते का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में से कोई जिसमें आपको व्यापार खाता, लाभांश खाता और आर्थिक चिट्ठा तीनों आपके हों, वो आपको हम क्वेश्चन बताते हैं और उसी बेस पर सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगाने हैं। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर बताते हैं। बुक का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा। 9 देखिए या 8? चलिए हम 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा। उसमें आपके व्यापार खाता, लाभांश खाता और आर्थिक चिट्ठा सब बताया जाएगा। आप लोग देखिए कैसे लगेगा। यहाँ लिखेंगे विवरण, यहाँ लिखेंगे रकम, यहाँ लिखेंगे विवरण, यहाँ लिखेंगे रकम। ऊपर लिखेंगे व्यापार खाता एवं लाभांश खाता। क्वेश्चन नंबर आपको हम बता रहे हैं। चलिए 8 नहीं, 8 सरल है, आपको हम 9 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, का देखिए। पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहले आप लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया। क्या लिखेंगे? प्रारंभिक रहतिया। क्वेश्चन में देखिए प्रारंभिक रहतिया कितनी है आपकी? प्रारंभिक रहतिया आपकी यहाँ पर है 2000, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2000। फिर यहाँ लिखेंगे क्रय। क्रय देखिए आपको कितना है? 10,500, लेकिन क्रय वापसी दे रखी है, तो पहले आप लिखेंगे 10,500 माइनस क्रय वापसी 500, तो आपका आ जाएगा 10,000। फिर आप देखिए आपका मजदूरी लिखी है। मजदूरी लिखिएगा आप यहाँ पर। मजदूरी क्वेश्चन में कितनी है? मजदूरी आपकी क्वेश्चन में 500 रुपये है, आप 500 रुपये लिखेंगे। फिर मजदूरी के बाद आप देखिए क्वेश्चन में क्रय पर चुंगी 100 रुपये, तो आप चुंगी लिखिए 100 रुपये। प्रारंभिक रहतिया 2000, क्रय वापसी माइनस मजदूरी लिख दी, चुंगी लिख दिया। यहाँ पे आएंगे विक्रय। विक्रय, अगर क्वेश्चन में विक्रय है तो विक्रय वापसी आप देख लीजिएगा। क्या आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में विक्रय वापसी भी दी हो आपने ना लिखा हो, तो आप पहले विक्रय देखिएगा। विक्रय आपके क्वेश्चन में कितना है? विक्रय है 15,000, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 माइनस विक्रय वापसी। विक्रय वापसी, विक्रय वापसी देखिए क्वेश्चन में कितना लिखा है? विक्रय वापसी आपके क्वेश्चन में 1,000 लिखी है। 1,000 इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14,000। यहाँ लिखेंगे अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया क्वेश्चन में सबसे नीचे दिया होता है 7,000, जोड़ेंगे 7 4 11, 21,000 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 21,000 हो जाएगा। ये टोटल अगर ज़्यादा है तो दोनों तरफ तो हमारा आएगा सकल लाभ। अगर ये टोटल ज़्यादा है, ये कम है, तो हमारा आएगा सकल हानि। अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। 10 2 12, 12,600। 21,000 में से 12,600 माइनस करते हैं। 10 में 6 गया तो 4,
10 में 2 गया तो 8, 8400। कितना है मेरा? 8400। यहाँ लिखेंगे सकल लाभ बराबर 8400। आपको अगर डाउट हो कि गलत हमने घटाया है तो आप दोनों को जोड़ के चेक कर सकते हैं। कैसे? 12,600 लिखिएगा और 8,400 लिखिएगा, दोनों को जोड़िएगा, चेक करिएगा। 6 4 10, 1 शेष, 8 2 10 है 11, 1 शेष और 21,000 आ गया। इसका तो मैं टोटल ये सही है। अब हम लगाते हैं इसका, क्या लगाएंगे अब इसमें हम? लाभांश खाता। लाभांश खाते में क्या लिखेंगे? सकल लाभ। सकल लाभ हमारा कितना आया? 8,400। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सारे खर्चे, जो हमारे खर्चे होते हैं और सारे ह्रास। यहाँ पर सारी प्राप्तियाँ। अब हम यहाँ पे खर्चे कौन कौन से लिखते हैं आप देखिएगा क्वेश्चन में। आपके खर्चे में बीमा है 400, बीमा लिख देंगे 400। बीमा के बाद आपका है व्यापारिक व्यय 300, व्यापारिक व्यय 300 लिख देंगे। व्यापारिक व्यय 300 के बाद व्यापारिक व्यय हो गया। अब आप देखिएगा बीमा हो गया आपके क्वेश्चन में, व्यापारिक व्यय हो गया। अब आप देखिए कोई क्वेश्चन है, कोई फुटकर व्यय लिखा होगा 400, फुटकर व्यय लिखिएगा, फुटकर व्यय 400 और वेतन 3,000। आप देखिए क्वेश्चन ये आपके बुक में पेज नंबर 35 पे है। किस पे? 35 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। बीमा 400 लिख दिया, व्यापारिक व्यय 300 लिख दिया, फुटकर व्यय 400 लिख दिया, वेतन 3,000 लिख दिया। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 4 4 8 34 3 37 4 4100। कितना आया? 4100। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई चीज़ प्राप्त तो नहीं है हमें। अगर कोई चीज़ प्राप्त होगी तो इधर आएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपकी कटौती लिखी है 300 रुपये। क्या लिखी है? कटौती। यहाँ लिखेंगे कटौती, क्रेडिट साइड में है तो 300। टोटल करेंगे 8,700 आ जाएगा। यहाँ भी 8,700 आ जाएगा। अब हम माइनस करते हैं 8,700 में से 34 3 37 4 4100। 4100 माइनस करते हैं, 7 में 1 गया तो 6 और 8 में 4 गया तो 4। बुक में देखिए आपका आंसर 4600 आ जाएगा। अब आप यहाँ लिखिएगा शुद्ध लाभ 4600। ये आपका लग गया व्यापार खाता एवं लाभांश खाता। सकल लाभ यहाँ आ गया, खर्चे सारे इधर आ गए, कटौती क्रेडिट में थी हमने इधर लिख दी। 8,700 में से हमने 4 3 7 4 11 और 3 4100 घटा दिए। 7 में 1 गया तो 6, 8 में 4 गया तो 4, 4600 बच गया। अब हम इसकी बैलेंस शीट लगाते हैं। बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा लगाते हैं इसका। आर्थिक चिट्ठा में योग बराबर आता है, दोनों तरफ का योग आने से आपका आंसर बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे दायित्व रकम
संपत्ति रकम। यहाँ पे लिखेंगे पूंजी। पूंजी हमारी क्वेश्चन में कितनी दी है? पूंजी हमारी क्वेश्चन में 10,000 दी है, तो यहाँ हम लिख देंगे 10,000। हमने क्या निकाला है? शुद्ध लाभ प्लस शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ हमारा कितना निकला था? 4,600। तो हम इसको जोड़ेंगे 14,600 आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर आहरण दिया है तो वो घटेगा, माइनस आहरण। आप पहले भी आहरण पूंजी से घटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप शुद्ध लाभ प्लस करके ही माइनस करें। आप पहले घटा लेते, 10,000 में से 1,000 को आहरण घटा देते, 9,000 बचता, फिर ये शुद्ध लाभ जोड़ लेते। 1,000 तो आ गया 13,600। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? अब इसमें हमारा आएगा देय बिल और लेनदार। देय बिल लिखेंगे और क्वेश्चन में लेनदार दिए हैं। लेनदार देय बिल कितने हैं? देय बिल आपका 2,000, लेनदार आपके 5,000 के। देय बिल 2,000, लेनदार 5,000। और क्वेश्चन में देखिए कुछ छूट गया, देय बिल हो गया और लेनदार हो गए। और क्वेश्चन में लिखा है ऋण। क्या लिखा है? ऋण। ऋण को यहाँ लिखेंगे 2,400। क्वेश्चन में दिया है ऋण 2,400, ऋण 3,400 दिया है। आप प्लस करिएगा इसको, 13,600, 15,600, 20,600 और 20,600 में से 3,400 जोड़ते हैं। 20,600 में से 3,400 प्लस 6 4 10 और 3 1 4, 24,000। आपका इसका आंसर आ गया 24,000। दायित्व का आंसर आ गया। संपत्ति में लगाते हैं। संपत्ति कैसे लगाते हैं? भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, घोड़ा गाड़ी, देनदार और प्राप्ति पात्र। अंतिम रहतिया इधर आता है, जो आपको हमने इसके पहले प्रारूप में बताया होगा। अब आप देखिए देनदार आपके क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 4,000। देनदार लिखिए 4,000 के। देनदार के बाद फर्नीचर 2,000 का और भवन 10,000 का। फर्नीचर 2,000, भवन 10,000 का और रोकड़ 1,000 की। रोकड़ 1,000 की। और अब अंतिम रहतिया कितना दिया था? जब आप ट्रेडिंग लगाए थे कितना दिया था? अंतिम रहतिया आपका था 7,000। हम लिख देंगे 7,000। टोटल करेंगे 10 2 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 20, 4 24,000। आपका 24,000 आ गया। ये आपकी बैलेंस शीट लग गई। 4 2 6, 16, 16 1 17, 17 और 7, 7 7 14 की 4, 24,000। आपका आंसर आ गया 24,000 में। और देनदार थे इसमें लिख दिया, फर्नीचर था लिख दिया, भवन लिख दिए, रोकड़ लिख दिए और इसमें कुछ नहीं आएगा। आपका आंसर दोनों तरफ बराबर आ गया, तो आपका बैलेंस शीट आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। व्यापार खाता लग गया, लाभांश खाता लग गया, अब आपकी ये आर्थिक चिट्ठा भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बचे क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन हैं आपके वो आप लगाते रहेंगे और हमसे पूछते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 'इसमें भी आपको व्यापार खाता, लाभांश खाता
दोनों खाते इसी में हैं। और दोनों खाते कैसे बनाना है वो हमने आपको भी बताया है कि दोनों खाते बनते कैसे हैं और आपने कैसे बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। आप लोग देखिए कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहले आप लिखेंगे व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता। जैसे आप सवाल लगाते हैं व्यापार खाते में सकल लाभ आता है तो इधर, सकल हानि आती है तो इधर, और सकल लाभ आता तो इधर। दोनों का हम योग करते हैं। दोनों के योग में जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं और सारे खर्चे हमारे इधर आते हैं, सारी प्राप्तियाँ हमारे इधर आती हैं। और हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करने पे जो आंसर आता है वो आपका सकल लाभ में आता है और सकल हानि में कब आता है, जब ये ज़्यादा होता और ये कम। जब ये ज़्यादा ये कम, सकल लाभ। आपको हम इससे पहले बताए थे क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर, क्रेडिट से अगर आप डेबिट माइनस करते हैं तो क्या आएगा, सकल लाभ। और डेबिट माइनस क्रेडिट, अगर डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो सकल हानि। और यही नियम आपका पीएल में भी लगता है। क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर शुद्ध लाभ और डेबिट माइनस क्रेडिट बराबर शुद्ध हानि। और बैलेंस शीट का प्रारूप सीधा है, आप दोनों का योग बराबर कर देंगे। अब दोनों का योग बराबर आ गया तो आपका बैलेंस शीट क्लियर हो गई, तो आपका ये आंसर हो गया। इसी तरीके आप अगला क्वेश्चन लगाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लग गया, 9 लग गया। 8 बहुत सरल है, 8 भी आप लगाइएगा, देखिएगा। 8 हम लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। प्रारंभिक रहतिया 5,200। पहले आप विवरण, रकम, विवरण और रकम लिखेंगे। प्रारंभिक रहतिया लिखेंगे। $5,200। उसके बाद आप लिखेंगे क्रय 15,500। उसके पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में जो आप बुक में 34 में है कि कहीं क्रय वापसी तो नहीं है। अगर क्वेश्चन में क्रय वापसी नहीं है तो आप क्रय को डायरेक्ट लिखेंगे, और अगर क्रय वापसी है तो आप क्रय को माइनस करके लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे क्रय। हम क्वेश्चन में देख रहे हैं हमारे में क्रय वापसी नहीं दिख रही है, तो हम क्रय 15,500 डायरेक्ट लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 15,500। फिर यहाँ पर हमारा आता है गाड़ी भाड़ा और मजदूरी। यहाँ लिखेंगे गाड़ी भाड़ा और मजदूरी। गाड़ी भाड़ा कितना है, गाड़ी भाड़ा में आप देखिए गाड़ी भाड़ा आपका 1340 है, हम 1340 लिख देंगे। मजदूरी कितनी है आप देखिए, मजदूरी आपकी 1,000 है, हम 1,000 लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विक्रय। क्वेश्चन में अगर विक्रय वापसी दी है तो हम माइनस करेंगे। क्वेश्चन में अगर विक्रय वापसी है तो माइनस, तो हमारे क्वेश्चन में विक्रय वापसी दी है तो पहले हम विक्रय लिखेंगे 25,000 माइनस विक्रय वापसी 324,700 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अंतिम रहतिया
अंतिम रहतिया कितना है, क्वेश्चन में आपका लिखा है 9000, आप लोग यहाँ 9000 लिख देंगे, जोड़ लेंगे 33,700 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 15 5 20, 20,700, 20,700 और 2340, 2340 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, 7 3 10 आ जाएगा और 3 23 0 40, 33,700 में से माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया तो 6 पूरा आ जाएगा, 3 में 3 जाएगा 0, 3 में 2 जाएगा 1, 10,660 कितना आया 10,660, 15 5 20, 20,700 और 2340, यहाँ पे लिखा 40, 7 3 10, 2 1 3, 2340 और 33,700 में से माइनस किया तो आया, जहाँ से उधर कैरी लाए 10, 4 गया, 10 में 4 माइनस 6 पूरा आ गया, 3 3। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के अमाउंट जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 6 1 7, 3 और 3 33,700, इसका तो मेरा टोटल सही है। यहाँ पे हम लिख देंगे सकल लाभ 10,660, यहाँ लिख देंगे 33,700। अब हम आगे सवाल लगाते हैं, यही सकल लाभ लेके नीचे चले जाएंगे, सकल लाभ बराबर 10,660, खर्चे इधर रखना चालू करेंगे। खर्चे में हमारा देखिएगा क्वेश्चन में कुछ हो है, वेतन है आपका 1,000 का, तो यहाँ लिख देंगे वेतन 1,000 का हो गया। वेतन के बाद कर है आपका 800, कर आप लिख देंगे 800, कर के बाद आपके क्वेश्चन में है बीमा 300, बीमा लिखेंगे 300। बीमा के बाद व्यापारिक व्यय लिखा है 300 व्यापारिक व्यय लिख देंगे। और इधर देखते हैं कमीशन लिखा है 140, कमीशन क्रेडिट में है तो लिखेंगे 140। टोटलिंग करेंगे 6 4 10, 6 1 7 1 8 और 10,800, इसकी टोटलिंग करेंगे और 8 6 14 2400, 8 6 14 2400। 10,800 में से 2400 माइनस करेंगे, 8 में 4 गया तो 4, 10 में 2 गया तो 8, कितना आया मेरा आंसर 8,400। तो यहाँ लिख देंगे शुद्ध लाभ बराबर 8,400। अब हम क्या लगाएंगे इसके बाद, ये आपकी ट्रेडिंग लग गई, पीएल लग गया। अब हम इसके बाद बैलेंस शीट लगाते हैं। बैलेंस शीट का प्रारूप आपको हम बताए थे कैसे होता है, लायबिलिटीज, एसेट्स, दायित्व और संपत्ति। अब आप लगाइएगा दायित्व और संपत्ति का। यहाँ लिखे दायित्व, यहाँ रकम, संपत्ति और रकम लिखिए। पूंजी, पूंजी कितनी है, पूंजी देखिए आपके क्वेश्चन में पूंजी है 16,000, 16,000 लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में आहरण दिया है तो माइनस, नहीं दिया तो प्लस।
वो नहीं दिया तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा शुद्ध लाभ जोड़ देंगे। शुद्ध लाभ हमारा कितना निकला था? 8,400। दोनों जोड़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखिए लेनदार होंगे, पहले दोनों जोड़ के लिखते हैं। 8 से 14 24,400 लेनदार हमारे हो गए। 2,000 के जोड़ा 26,400 आ गया। इसका आंसर आ गया 26,400। अब यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? इधर आता है देनदार। देनदार कितने के हैं? 4,000 के। देनदार के बाद आपके पास आ गया भवन, मशीन, फर्नीचर। भवन, मशीन दिया है, फर्नीचर दिया है, प्राप्त बिल लिखा है और अंतिम रहतिया लिखा है। अब आप क्वेश्चन में देखिएगा भवन की अमाउंट कितनी लिखी है? भवन की अमाउंट 5,000 है, मशीन की 4,000 है। भवन का 5,000 हो जाएगा, मशीन का 4,000 हो जाएगा। और फर्नीचर की अमाउंट देखिए 1,600 लिखी है, 1,600 हो जाएगा। प्राप्त बिल देखिए आपका कितना लिखा है? प्राप्त बिल आपका लिखा होगा 2,000 का प्राप्त बिल हो जाएगा। और अंतिम रहतिया 9,000 की लिखी है, तो 9,000 अंतिम रहतिया का हो जाएगा। और क्वेश्चन में रोकड़ दी है 800 की, रोकड़ भी लिख देंगे 800 की। टोटल करिएगा 26,400 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा 5 4 9 4 13, 5 4 9 4 13, 13 2 15, 15 और 9 15, 5 20 4 24,000। कितना आया? 24,000। और 24,000 और ये क्या जोड़ेंगे? 2,400 जोड़ेंगे। 8 से 14 2,400, तो हमारा आ गया 26,400। 5 4 9 4 13, 13 और 7 20, 2 22, 22 2 24, 5 4 9 4 13, 2 15, 15 और 9 9 5 24, 24 ये हो गया, 2400 ये हो गया, 26,400। आपके दो न्यूमेरिकल लग गए। अब आप लोग एक आगे की क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके के हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर में आपका आएगा समायोजन सहित, तो वो आपको हम बताएंगे कि उसमें कैसे करते हैं, उसमें डेप निकालते हैं और अदद लिखते हैं, ये आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए क्लास 10 आगे के क्वेश्चन लगाइएगा। थैंक यू क्लास।